हर माता पिता अपने बच्चे को अच्छे गुण और सीख देना चाहते हैं। छोटी उम्र से ही पेरेंट्स अपने बच्चे में अच्छे गुण डालने की कोशिश करते हैं, जबकि आप यह काम गर्भ से ही शुरू कर सकते हैं। भगवद गीता पढ़ने से गर्भ में पल रहे शिशु के विकास और पालन पोषण में मदद मिलती है। धार्मिक किताबों से बच्चों को पौराणिक कथा और ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कौन व्यक्ति कैसा है, यह इसकी सही पहचान उसके रंग रूप जाति से नहीं, वरन उसके जीवनगत संस्कार से होती है। व्यक्ति के संस्कार ऊंचे हो तो छोटा होकर भी उच्च आदर्श को स्थापित कर जाएगा। यदि व्यक्ति पर संस्कार निम्न है तो उसके ऊंचे कुल में पैदा होकर भी कुलीनता पर व्यंग ही होगा। नजरिया बदलना होगा। सही नजरिए के लोग चमड़ी के रंग या बाहरी साज सज्जा पर ध्यान नहीं देते, वे सदा गुण और संस्कारों को ही महत्व देते हैं। जीवन संस्कारों से संतुलित होता है, सुखी और व्यवस्थित होता है। व्यक्ति की पहचान, कौन कैसा है, यदि यह पहचान करनी है तो उसके संस्कारों को जानो। संस्कार व्यक्ति का सही मूल्यांकन करवाता है। संस्कार जीवन की नींव है, जीने की संस्कृति है। यही व्यक्ति की मर्यादा और उसकी गरिमा है। संस्कारों ने व्यक्ति को सदा सुखी ही किया, और जो संस्कारों को महत्व नहीं देता है उसे अन्यथा पछताना ही पड़ा है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि संस्कारों का व्यक्ति के साथ ऐसा संबंध है जैसा जल का जमीन के साथ। व्यक्ति के कुछ संस्कार तो उसके अपने होते हैं। हम जीवन को उसकी गहराई तक जाकर देखते हैं तो बोध होता है कि हर व्यक्ति पूर्णतः संस्कारों का ही एक पुतला है। व्यक्ति एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर के संस्कारों का परिणाम है। व्यक्ति जो कुछ होता है, करता है, वह सब उसके भीतर इस जन्म के और पूर्व जन्म के संस्कारों का एक प्रवाह गतिशील रहता है। वर्तमान में व्यक्ति जो कुछ भी कहता है, करता है, उसके पीछे पूर्वगत संस्कार और वर्तमान संस्कारों की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। इसे आप उदाहरण के तौर पर समझें कि महावीर के जन्म जन्मांतर से सन्यास के संस्कार थे। यौवन काल आने पर उनके माता पिता ने उनको सन्यास के लिए बहुत मना किया। भोग उपभोग और श्रृंगार का हर निमित्त उत्पन्न किया गया, लेकिन इसके बावजूद पूर्व जन्म के संस्कार प्रभावी रहे, जो वे सन्यास लेकर अरिहंत हुए। संस्कार चाहे बेहतर हो या बदतर हो, इस जन्म के हो या पूर्व जीवन के हो, व्यक्त हुए बिना नहीं रहते। माता पिता में किसी एक का ही असर हो, कोई जरूरी नहीं। अगर पिता व्यसनी है तो कोई जरूरी नहीं कि उसकी संतान भी व्यसनी हो। चेतना पर जिसका भी असर आ जाए, व्यक्ति वैसा ही हो जाता है। जीवन अच्छा बनाने में दो मुख्य कारण हैं। पहला संस्कार और दूसरा संगति। संस्कार का असर रहता है, परंतु संगति का प्रभाव पड़ता है। राम का जीवन आदर्श था क्योंकि उनके ऊपर संस्कार तो थे, परंतु संगति भी अच्छी थी। संस्कार और संगति दोनों अच्छी मिल जाए तो फिर क्या कहना, व्यक्ति महान हो जाता है। एक पिता वह होता है जो संतान को केवल जन्म देता है। दूसरा पिता वह होता है जो अपनी संतान को सही संस्कार देता है। जन्म देने वाला पिता भूला दिया जाता है। संपत्ति देने वाले झगड़े की नींव रख जाते हैं, परंतु संस्कार देने वाले पिता ही नहीं, गुरु का ही दायित्व निभा लेते हैं। विकास किसका हो, संस्कारों का या भौतिकता का? संस्कारों का, क्योंकि भारतीय संस्कृति कर्म प्रधान एवं पुनर्जन्म को मानने वाली है। आध्यात्मिक दर्शन का मानना है कि व्यक्ति के कर्म उसकी आत्मा के साथ बंध जाते हैं। उन्हीं कर्मों के अनुसार पूर्ण जन्म होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति कर्म रूपी संस्कार लेकर जन्म लेता है। इसे व्यक्ति का स्वभाव या प्रकृति भी कहते हैं। प्रकृति को संस्कारित करने का नाम ही तो संस्कृति है। जो प्रकृति हम जन्मजात लेकर पैदा होते हैं, उनमें कुछ अच्छाइयां और कुछ बुराइयां होती है। उन प्राकृतिक तत्वों को संस्कारित करने की आवश्यकता होती है। अच्छाइयों को संवर्धित करना और बुराइयों का परिमार्जन करना ही संस्कार है। संस्कार भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार के होते हैं। भौतिक संस्कार शीघ्रगामी व दृष्टिगम्य है, लेकिन आध्यात्मिक या नैतिक संस्कार धीरे धीरे समाहित होते हैं। भारतीय संस्कृति में गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार का विशेष वर्णन आता है। हमारे संस्कार में परिवर्तन क्यों आ रहे हैं, इसके मुख्य कारण निम्न हैं। पहला, पारिवारिक संस्कृति में बदलाव। भारत में पाश्चात्य संस्कृति या फिर डार्विन के सिद्धांत का प्रभाव पड़ता जा रहा है। हम स्वयं को शक्तिशाली बनाने एवं दिखने में ही जीवन की सच्चाई को मान बैठे हैं। जहां हमने तिनका जोड़कर परिवार बनाया था,
वही अब बिखरने पर उतारू हो गए हैं। उसे ही शक्तिशाली बनाने की होड़ है। इसमें भोगवाद पनम रहा है। अर्थ संचय का आधार नैतिकता न होकर अनैतिकता का आचरण हो गया है। जीवन के हर क्षेत्र में आधुनिकता का प्रभाव देखने को मिल रहा है। कल जहां व्यक्तित्व विकास के साधन थे, अब वह शारीरिक प्रदर्शन मात्र रह गया है। वेशभूषा शालीनता की निशानी थी, वहीं विद्रोहता की निशानी बनती जा रही है। आज भारतीय संस्कृति के संरक्षण की महती आवश्यकता आ पड़ी है। इसके संरक्षण का केंद्र परिवार ही हो सकता है। इसलिए परिवार से ही प्रारंभ करना होगा। यदि परिवारों का विघटन का क्रम नहीं थमा तो व्यक्ति अकेला पशु की तरह जीवन व्यतीत करेगा। दूसरा, वर्तमान पारिवारिक समस्याएं एवं समाधान। परिवारों की समस्याएं किशोरों, युवाओं, प्रौढ़ों एवं महिलाओं से भी संबंधित है। किशोर वर्ग के समक्ष आधुनिक शिक्षा एवं पाश्चात्य प्रभाव की समस्या है। प्रौढ़ों एवं वृद्धों को यथोचित सम्मान प्राप्त नहीं है। कॉलेजों का खुला वातावरण युवाओं को कभी कभी अपराध एवं पतन की ओर धकेल देता है। कामकाजी महिलाओं पर दोहरा बोझ पड़ता है। फिजूल खर्चे, भोगवादी संस्कृति एवं नई विलासितापूर्ण साम्राज्ञी भी समस्याएं उत्पन्न करती है। इन सब के विश्लेषण एवं समाधान पर गहन विचार विमर्श कर समाधान निकालना चाहिए। आज बालकों में संस्कार नहीं है, ऐसा भ्रामक वातावरण बनाया जा रहा है, जबकि उन्हें संस्कारित करने की जिम्मेदारी हमारी है। यदि कोई भी परिवार टूटता है और बच्चा संस्कारित होकर समाज और देश को तोड़ने जैसा कुत्सित कर्म करता है, तो यह जिम्मेदारी परिवार के मुखिया की है। बालक अपने जन्म के साथ अपनी प्रकृति लेकर आता है। अतः उसका अध्ययन कर उसमें समाज के लिए उपयोगी संस्कारों का संवर्धन करना मुखिया का कार्य है। स्वतंत्रता के बाद का कालखंड व्यक्तिवादी सोच कर रहा है, अतः भारतीय संस्कृति को विस्मरण कर बैठे और परिवार की नहीं टूटे, अपितु समाज की स्थिति भी दयनीय हो गई है। इसी कारण हम अपने सामाजिक एवं राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों से दूर होते चले गए। आज जब परिवारों का संकट सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के समझ उपस्थिति हो चला है, अतः इस विषय पर व्यापक चिंतन की आवश्यकता है। तीसरा, विकास और विनाश। पिछले दिनों भौतिक विज्ञान व बुद्धिवाद का जो विकास हुआ है, उसने मानव जाति के हर पहलू को भले या बुरे रूप में प्रभावित किया है। लाभ यह हुआ कि वैज्ञानिक आविष्कारों से हमें बहुत सुविधा साधन मिले, और हानि यह हुई कि विज्ञान के प्रत्यक्षवादी दर्शन से प्रभावित बुद्धि ने आत्मा, परमात्मा, कर्मफल एवं परमार्थ के उन आधारों को डगमगा दिया जिन पर नैतिकता, सदाचरण एवं उदारता अवलंबित थी। धर्म और अध्यात्म की अप्रामाणिकता एवं अनुपयोगिता विज्ञान ने प्रतिपादित की। इससे प्रभावित प्रबुद्ध वर्ग ओछी स्वार्थपरता पर उतर आया। आज संसार का धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक नेतृत्व जिनके हाथ में है, उन अधिकांश व्यक्तियों का आदर्श संकीर्ण स्वार्थ तक सीमित है। विश्व कल्याण को दृष्टि में रखकर उदार व्यवहार करने का साहस उनमें रहा नहीं, भले ही वे बढ़ चढ़कर बात उस तरह की करें। ऊंचे और उदार व्यक्ति यदि प्रबुद्ध वर्ग में से नहीं निकलते और उस क्षेत्र में संकीर्ण स्वार्थपरता व्याप्त हो जाती है, तो उससे नीचे वर्ग, कम पड़े और पिछड़े लोग अनायास हो प्रभाविकता है। बड़े कहे जाने वाले जो करते हैं, जो सोचते हैं, वह विचारणा एवं कार्य पद्धति छोटे लोगों के विचारों में व्यवहार में आती है। चौथा, वर्तमान परिवेश से दुखी इन दिनों कुछ ऐसा ही हुआ है कि आध्यात्मिक आस्थाओं से विरत होकर मनुष्य संकीर्ण स्वार्थों की कीचड़ में फंसा पड़ा है। बाहर से कोई आदर्शवाद की बात भले कहता दिखे, भीतर से उसका क्रियाकलाप बहुत ओछा है। एक दूसरे में यह प्रवृत्ति छूत की बीमारी की तरह बढ़ी और अनाचार का बोलबाला हुआ। परिणाम सामने है। रोग, शोक, कलह, क्लेश, पाप, अपराध, शोषण, अपहरण, छल प्रपंच की गतिविधियां बढ़ रही है और इन परिस्थितियों को बदलने एवं सुधारने की आवश्यकता है। मानव को प्यार करने वाले हर सजग एवं विवेकवान व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह समय की समस्याओं को समझे और व्यक्ति एवं समाज को अवनति से रोक प्रगति के लिए जो संभव हो सके वह करे। विचार क्रांति अभियान एवं युग निर्माण योजना सजग आत्माओं की एक ऐसी ही क्रमबद्ध विचारणा तथा कार्य पद्धति है जिसके आधार पर वर्तमान शोक, संताप भरी परिस्थितियां बदला जाना संभव है। पांचवा, संस्कार। भारत देश एक आदर्श देश है।
सारे विश्व में भारत का अपना एक स्थान है। सबसे हटकर इस देश का अस्तित्व है। क्यों? क्योंकि यहाँ संस्कार और त्याग को महत्व दिया जाता है। संस्कार और संस्कृति का बड़ा बेजोड़ संबंध है। जो संस्कार के बिना ही संस्कृति को जीवित रखना चाहता है वह तो ऐसा है जैसे पानी के बिना बाग को सलामत रखना। पानी से ही बाग हरा भरा रहता है, फला फूला रहता है। उसी प्रकार मनुष्य जीवन रूपी बाग संस्कार रूपी जल से ही फला फूला रहता है। जीवन में संस्कार की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस प्रकार नींव के बिना इमारत टिक नहीं सकती, उसी प्रकार संस्कार जीवन की नींव है। जैसा संस्कार होगा वैसा जीवन बनेगा। जीवन का निर्माण, भाग्य, पुरुषार्थ, संस्कार, संगति, ये 4 आधारभूत स्तंभ हैं। इनमें से संस्कार अपने आप में बड़ी अहम भूमिका अदा करता है। संस्कार जीवन बनाता है। जीवन में अच्छा बुरा समय आया करता है, परंतु संस्कारवान व्यक्ति धैर्यपूर्वक परिस्थितियों का सामना करता है। जैसे राम को अवध का, अयोध्या का राज्य मिलना था, परंतु वनवास जाना पड़ा। कितनी गंभीरता और धैर्य के साथ मन को तैयार किया वन को जाने के लिए। महापुरुषों का जीवन मानव को विपरीतता का सामना करने के लिए, साहस जुटाने के लिए प्रेरणा रूप बनता है। संस्कारवान सीता, जिसे पति ने गर्भवती अवस्था में भी वन में छुड़वा दिया, तब भी रंच मात्र भी पति के लिए बुरा विचार नहीं आया और अच्छे समय की प्रतीक्षा करती रही और सोचती रही। हीरा चमकता है घिसने के बाद, सोना चमकता है तपने के बाद, मेहंदी रंग लाती है पिसने के बाद, पाषाण पूज्य होता है घड़ जाने के बाद। उसी तरह मनुष्य महान बनता है संस्कारित होने पर। संस्कार मनुष्य को महान बनाता है। संस्कारवान मानव इतिहास बना देता है। मानव की शोभा संस्कारों से है। संस्कारवान आदर पाता है, सम्मानित होता है। संस्कार विहीन मनुष्य कागज के फूल के समान है। जिस प्रकार तालाब की शोभा कमल से होती है, सभा की शोभा श्रोता से होती है, घर की शोभा नारी से होती है, उसी तरह से मनुष्य शोभनीय तभी होता है जब वह संस्कारित होता है। पुत्र सुपुत्र है या कुपुत्र है, यह संस्कारों के माध्यम से ही प्रतीत होता है। भारतीय संस्कृति की सभ्यता और पवित्रता मनुष्य के माध्यम से ही प्रचलित है। मान का सोच और उसकी जीवन शैली पर सभ्यता और पवित्रता की रक्षा हो सकती है। जीवन शैली में अंतर आ गया है। जीवन शैली में आधुनिकता आ गई और विचारों में भी आधुनिकता आ गई, इसलिए संस्कृति पर बड़ी तेजी से आघात हो रहा है। जीवन शैली में एजुकेशन घुस गया, परंतु यह समझना बहुत जरूरी है कि जीवन शैली अपनी जगह है और एजुकेशन अपनी जगह है। जीवन शैली को सुखद बनाने के लिए संस्कार आवश्यक है। एजुकेशन का अपना महत्व है, परंतु जीवन शैली में अगर एजुकेशन आ जाता है तो व्यक्ति शांतिपूर्ण ढंग से नहीं जी सकता है। जैसे एक वकील है, वह घर में बच्चों के साथ और पत्नी के साथ वकील की भाषा बोलेगा तो पत्नी उसके पास नहीं रहेगी। वहां तो दाम्पत्य जीवन के अनुसार व्यवहार करना होगा और बच्चों को पिता का प्यार देना होगा। बच्चे पिता को पिता ही कहते हैं। जिस दिन डिग्री के हिसाब से बच्चे पुकारने लग जाएंगे, उस दिन संस्कृति ही मिट जाएगी। व्यक्ति को सही सलामत चलने के लिए दोनों पैर सुरक्षित होना आवश्यक है। उसी प्रकार जीवन सही सलामत शांतिपूर्ण जीने के लिए एजुकेशन और संस्कार दोनों आवश्यक है। परंतु वर्तमान में एजुकेशन मजबूत होता जा रहा है और संस्कार कमजोर होते जा रहे, इसलिए जीवन का बैलेंस बिगड़ रहा है। मात्र एजुकेशन के आधार पर चलने वालों की जिंदगी बिगड़ रही है और पारिवारिक समस्या बढ़ती है। बच्चों को स्वावलंबी बनाएं। बाल्यावस्था से ही बच्चों को योग्य शिक्षा दें। नींद से जागने पर अपने ओढ़ावन को तय करना सिखाएं। आरंभ में ठीक से नहीं होगी, परंतु धीरे धीरे बच्चा जैसे बड़ा होगा वैसे व्यवस्थितता उसमें आए बिना नहीं रहेगी। प्रातकालीन क्रिया समाप्त होने पर विद्यालय का अभ्यास, विद्यालय की तैयारी उन्हें ही करने की सीख दें। अभ्यास की पुस्तकें विद्यालय अथवा बाहर से आने पर जूते चप्पल, बस्ता इत्यादि निश्चित स्थान पर ही रखना सिखाएं। उसी प्रकार हाथ पैर स्वच्छ धोने के पश्चात कपड़े के बटन अथवा हुक टूटा हो अथवा कपड़े थोड़े से उधड़ गए हों तो उन्हें ही सीना सिखाएं। अपना कार्य कपड़े बदलकर उनकी ठीक से वह बनाकर रखना सिखाएं। स्वयं करने में बच्चों को भी आनंद होता है। आयु के अनुसार स्वयं के कपड़े धोना भी सिखाएं। सवेरे सायं का नाश्ता होने के उपरांत प्याला तथा थाली धोना सिखाएं। संक्षेप में बच्चों को स्वावलंबी बनाएं। उसमें लड़का लड़की ऐसा भेदभाव न हो। प्रत्येक बात की शिक्षा दें तो बच्चा घर में हो अथवा अन्य स्थान पर वह अच्छा व्यवहार ही करेगा।
बड़ों का आदर और सम्मान करना सिखाएं। समय समय पर प्रार्थना तथा कृतज्ञता व्यक्त करना सिखाना। प्रात, सोकर उठने के पश्चात बच्चों को बिस्तर में ही प्रार्थना करना तथा ईश्वर से आज का दिन दिखाया, इस हेतु कृतज्ञता व्यक्त करना सिखाएं। मुंह धोने के उपरांत भगवान को नमस्कार करने के लिए कहें। कुछ भी खाने से पूर्व उनसे प्रार्थना करवाएं। उसी प्रकार प्रत्येक बात ईश्वर की कृपा से ही हुई है, यह उनके मन पर अंकित करें। जल्दी सोना एवं जल्दी उठना बाल्यावस्था से ही बच्चों को जल्दी उठना सिखाएं। अनेक घरों में यह देखा जाता है, बच्चों की पढ़ाई हेतु रात्रि में जागते हैं एवं सवेरे 8 से 9 बजे उठते हैं। इसके विपरीत रात्रि में जल्दी सोकर प्रातःकाल अभ्यास करने से ही वह अधिक अच्छे से ध्यान में रहता है। कहा जाता है कि रात्रि में शीघ्र सोना एवं प्रातः शीघ्र उठने वाले को स्वास्थ्य तथा संपत्ति का लाभ होता है। पूर्व काल में ऋषि मुनि ब्राह्म मुहूर्त पर उठकर वेद पठन करते थे। रात्रि में रजतम की प्रबलता होती है। इसके विपरीत प्रातःकाल सात्विकता होने से उसका अभ्यास पर अच्छा परिणाम होता है। प्रत्येक बात समय पर करना सिखाएं। छोटे बच्चे बड़ों की कृति से ही सीखते हैं, इसलिए बड़ों को ही अपना आचरण, बोलना, अन्यों का सम्मान करना इत्यादि, उसके लिए शरीर की अपेक्षा मन को ही अनुशासन में रखना होगा। बच्चों के समक्ष स्वयं आदर्श रखें। घर को सत्यं शिवम सुंदरम बनाना हो तो अनुशासन, आज्ञा पालन, बड़ों का आदर करना, बड़ों द्वारा आदर्श निर्माण करना चाहिए कि हमारी रीत अनुशासन देखकर हमारे बच्चे भी उसका अनुकरण करें। ऐसा हुआ तो आदर्श परिवार बनने में समय नहीं लगेगा।